बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और महामंत्री भोला सिंह ने झारखंड में अनुसूचित जाति के धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बताते हुए ईसाई बनाने की साजिश का आरोप लगाया है। मोर्चा की ओर से अनुसूचित जाति को पैसे के लालच देकर और सरकारी दबाव में धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। अभी थोड़ा सा फैन बंद कर दो तो कूलिंग ज़्यादा हो गई, एकदम फ्रेश लगे। नहीं भैया मुझे तैयार होना है। अरे यार 5 बजे अब तो गाड़ी देख रहा है। पानी पियो चाय पियो तब तो 5:30 बज जाते हैं। पड़ा गया 6 बजे पहुँचना है। इसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे हम 10 बजे। इसमें क्या है, इसमें समाज वाले को जब मिलेगी चाहिए। हाँ फ्लाइट सांसद ड्राइव कर दिया तब जब टिकट भेज दिया पैसा के साथ 9 बजे बोले काम करना है 10-20 कैसी तैयारी है और बीजेपी एससी सीटों पर क्या तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीतती है उसके बाद से अगले चुनाव की तैयारी कर देती है और इसके लिए हमको जनता का दिल जीतना पड़ता है। संगठन विस्तार की दृष्टि से, जन कल्याण की जो योजना है उसकी दृष्टि से, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी गरीब कल्याण की उसकी दृष्टि से, और दूसरा जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को फेस करेगी, ताकत के साथ फेस करेगी और बड़े बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी भी। उसके एक नहीं कई कारण हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा है कि यहाँ की जो जेएमएम की सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है, वो संविधान विरोधी सरकार है, वो जन कल्याण की जो चीज़ें हैं उसको रोकती है, यानी कि गरीबों को जो हक मिलना चाहिए उसको रोकने का काम करती है। बड़े स्तर पर दलितों का यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, लोगों के दलितों की ज़मीनों पे जबरिया कब्जा हो रहा है, कब्जा करने वालों की यहाँ की सरकार संरक्षण देती है। एससी आयोग बना हुआ है लेकिन उसमें कोई नियुक्ति नहीं की है। यहाँ जो मौलिक अधिकार है एससी के लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, वो प्रमाण पत्र उनके नहीं बनते हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये जेएमएम की सरकार है वो एक परिवार की सरकार है, उसे संविधान से कोई मतलब नहीं, दलितों के कल्याण से कोई मतलब नहीं, गरीबों के कल्याण से कोई मतलब नहीं, और जो घोषणाएं वो करती है वो घोषणाएं भी पूरी नहीं करती, बल्कि नौजवान रोजगार मांगने जाते तो पीठों पर लाठियां भी बरसाने वाली निरंकुश ये सरकार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने वाली है और एक बड़ी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने वाली है। सर, ये इस सरकार में मंत्री भी एससी के नहीं रहे, आखिरी समय में बैजनाथ राम को बनाया गया मंत्री। मैंने इसलिए तो कहा है ये सरकार दलित विरोधी है, मंत्री भी नहीं बनाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस विषय को उठाया कि एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन एससी का मंत्री नहीं बनाते, तब दबाव में 2-3 महीने के लिए दिखाने के लिए बना दिया। एससी आयोग की पूरी टीम नहीं बनाई है। तो यही बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि दलित इनकी प्रायोरिटी नहीं है। जनता में जाएंगे इसलिए? मुझे स्वाभाविक है, जनता में ये मुद्दे पहले से ही हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी, एससी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और अपराधियों से संरक्षण के लिए यहाँ लगातार नीचे हर विधानसभा जिला मुख्यालय पे आंदोलन किए हैं। और दलित समाज यहाँ का जानता है कि उनका हितैषी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये भी जानती है कि जेएमएम दलित विरोधी है। बड़ा मुद्दा उठाया कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ज़्यादातर लोग ईसाई बन रहे हैं और एक तरह से रैकेट चल रहा है झारखंड में। देखिए, जिन प्रदेशों में अभी तक कांग्रेस की सरकार रही है या सरकार है, ये बहुत एक योजनाबद्ध तरीके से अनुसूचित समाज को लालच देके धर्मांतरण में लगे हुए हैं। क्रिश्चियन में उनको परिवर्तित कर रहे हैं, अनुष्ठ में कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं में कोई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पे और कांग्रेस का उसका समर्थन है, तो इनकी मानसिकता है। निश्चित ही ये जो दलितों के साथ में अत्याचार हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की निंदा है। उनके हर व्यक्ति को अधिकार की निंदा इनके द्वारा हो रही है। तो निश्चित ही अभी समय है जनता के पास। 5 साल जो अपमान यहाँ के एससी समुदाय ने झेला है, जो उनके साथ अत्याचार 5 साल में हुए और मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ तक पहुँचने में व्यवधान इन्होंने पैदा किया है। इस चुनाव में
जनता इनको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के जन कल्याणकारी योजनाओं को निज तक लाने में अपना समर्थन देगी। सर एक बहराइच से सवाल है, बहराइच में जो हुआ वो आप लोग किसके देन मानते हैं? जो अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि ये राज्य सरकार के प्रश्रय में ये देखिए, कोई भी अपराधी होता है वो किसी व्यक्ति की वो नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी व्यक्ति है। प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें गंभीरता से इस विषय को लेके प्रशासन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ है और दूसरा जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, व्यक्ति चाहे कोई भी है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।